ओर से होने वाले इस लाइव ट्रेडिंग चैनल, आज आप सीखने वाले हैं लाइव मल्टीपल कि आप लाइव ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से हम लाइव ट्रेडिंग अपना आप को बेटर बना सकते हैं और ट्रेडिंग एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रखा है, सबसे पहली बात लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग का रखा है, जिसमें आप सीखोगे कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं, राइट, और लाइव एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है लाइव ट्रेडिंग का, है ना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं मार्केट का और किस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं। देखो दोस्तों, ये आपके सामने लाइव मार्केट है जो आपके सामने है इस टाइम पे। हम सबसे पहले इसे साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ों को समझना मेरी बातों का। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये पॉइंट है कि आप अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस किस तरीके से बेटर कर सकते हो। आज हमारा यही पॉइंट है कि हम अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। दोस्तों देखो, जब भी ट्रेडिंग एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग में एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस होता है, तो वो जब चार्ट एनालिसिस होता है तो किस तरीके से होता है। हम जब स्टार्ट करते हैं चार्ट एनालिसिस को, तो वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर करते हैं, राइट। और आज ये आपके सामने चार्ट है, ये है आपका जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का ये आपके सामने चार्ट है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरीके से जीबीपी यूएसडी में अपने लाइव चार्ट को देख सकते हो और उसमें ट्रेड सेटअप कर सकते हो, है ना। तो देखो, यहाँ पे हम अभी फिलहाल सबसे बड़े टाइम फ्रेम डेली के टाइम फ्रेम में आ गए, या फिर हम आ जाते हैं मंथली के। अगर हम मंथ में आ जाते हैं तो मंथ में आपको एक डायरेक्शन का पता चलता है कि ट्रेंड किस साइड में है। सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, तो हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। पर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम फिलहाल हम देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज में हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड जो है अपसाइड का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे एक अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखिए पीछे एक स्विंग है यहाँ पे, जिसके कारण मार्केट यहाँ पे आके रुकी है, एक स्टेबल पॉइंट बनाया है। लेकिन यहाँ से क्या मार्केट नीचे जा सकती है? हाँ, जा सकती है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए जो लास्ट कैंडल है इसका ब्रेकआउट हो गया है, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ने छोटे टाइम फ्रेम में कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम जैसे डेली पे आ गए, तो डेली पे आने के बाद पता चलता है कि मार्केट की कंडीशन अभी क्या है फिलहाल हाल में। तो ये अभी मार्केट अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। क्या कर रही है? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी मार्केट जो है कंसोलिडेट में है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में तो लोग अपसाइड है, मूव उसका ट्रेंडिंग में है ना। जब मूव ट्रेंडिंग में है तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि भैया यहाँ पे हम एक तो डेली का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें डेली का टाइम फ्रेम जब यूज करना होता है जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें जाना होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हमें अपने चार्ट को मार्क करना होता है। डेली टाइम फ्रेम में आप मार्क करोगे अपने चार्ट को, और मार्किंग कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो प्रीवियस डे है, यस्टरडे डे, सबसे पहले उसके हाई लो को मार्क करिए। सबसे पहले फर्स्ट टाइम हाई लो को मार्क करिए, फिर करंट डे के हाई लो को मार्क करिए, और करंट डे के जो हाई लो को मार्क कर रहे हो तो इसमें यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लीजिएगा।
जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कि भैया यहाँ पे इस तरीके से हमने करंट डे को मार्क किया है। तो करंट डे का फिलहाल अभी तक का हाई लो ये है। और अगर बात करें तो मार्केट देखो कितने बड़े बड़े बार के साथ डाउन आई है। पहला बार डाउन, दूसरा बार डाउन, तीसरा बार डाउन और चौथा पांचवा, है ना। तो यहाँ पे अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है डेली में। ये देखिए अगर हम 4 आवर में आते हैं तो 4 आवर में क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है कि डाउन है भैया। और अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। ये आप डेली का टाइम फ्रेम से अब हम आ गए 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब आप ये देखें यहाँ पे ये क्या है। चलो मैं आपको कैंडल थोड़ा समझाता हूँ ये क्या है और ये क्या हो रहा है। वैसे जो मैं आपको चार्टिंग दिखा रहा हूँ ये प्रोफेशनल चार्टिंग होगी कि आप अपने टाइम फ्रेम को किस तरीके से सेट कर सकते हो, किस तरीके से अपने टाइम फ्रेम को बचा सकते हो, देख सकते हो। तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रोग्राम है नॉर्मली वे में कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे क्या रहा है, एक तरीके से रेंजिंग रहा है। लेकिन आज का दिन बुधवार, बुधवार में क्या हो रहा है कि भैया एक ट्रेंड को इसने मूव दिया है। ये आप देखिए यहाँ से छोटा छोटा मूव स्टार्ट हुआ, छोटा छोटा मूव, छोटा छोटा मूव, छोटा छोटा मूव। लेकिन यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 12:30 बजे से हमारा हो जाता है लंदन सेशन स्टार्ट। ठीक, किस टाइम होता है स्टार्ट, 12:30 बजे। अब जब मार्केट यहाँ पर आई थी 12:30 बजे तो मार्केट ने लंदन सेशन में अपना एक मूव दिया जो भी बहुत शानदार रहा। ये आप देखिए 15 मिनट में आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो लंदन सेशन में मार्केट में देखो कितने बड़े बड़े बार बने। ये आपका जो सेशन होता है ये आपका होता है, ये आपका जो सेशन है ये तो आपका हो गया लंदन सेशन। किस टाइम से किस टाइम तक के, ये आपका मान लीजिए 3 बजे तक करीबन समथिंग यहाँ पे वोल्टिलिटी रहती है, 2:30 से 3 बजे तक के आसपास जो लंदन सेशन में वोल्टिलिटी हाई होती है, जिसमें हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोई नहीं होती है। और यही ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें बेटर ट्रेड मिलती है यहीं पे इसी टाइम फ्रेम में। ठीक, ये आपका जो होता है एशियन सेशन होता है, फिर आपका न्यूयॉर्क सेशन आता है, फिर टोक्यो सेशन आता है ना रात में। लेकिन यहाँ पे एशियन सेशन जब आता है उसमें वोल्टिलिटी कोई ज़्यादा खास नहीं होती जीबीपी यूएसडी के पेयर में। जीबीपी यूएसडी के पेयर में हमेशा जो वोल्टिलिटी आती है वो आती है करीबन 12:30 बजे के बाद में बहुत अच्छी, क्योंकि ओवरलैपिंग सेशन होने लगता है जिस टाइम पे न्यूयॉर्क और लंदन सेशन का ओवरलैपिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। यही टाइम होता है कि मार्केट में वोल्टिलिटी हाई होती है क्योंकि ओवरलैपिंग सेशन है। दूसरी बात, मार्केट में मार्केट मेकर्स उतरने लग जाते हैं यहाँ पे, है ना। बड़े बड़े हेज फंड डालने लगते हैं यहाँ पे पैसा, बड़े उसमें कलेक्ट होने लग जाता है मार्केट के अंदर। तो जिसके कारण मार्केट के अंदर यहाँ पे बड़ा बड़ा बार हमें देखने को मिलता है, बड़े बड़े मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल पाते हैं लंदन सेशन के अंदर। और अगर कोई सेशन होगा तो उसमें हमें बड़ा मूव नहीं मिल पाता। तो दोस्तों होप कि अभी तक के जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं भैया ट्रेड किस तरह डिफाइन करें। देखो अब जो एशियन सेशन है पहले हम उसका एशियन सेशन का लो यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये आपका एशियन सेशन का आज का लो है, ठीक है। लेकिन भैया अब ट्रेड कंफर्मेशन कैसे लेंगे, ट्रेड कंफर्मेशन क्यों जरूरी दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, आप ये देखिए यहाँ पे जब मार्केट आई नीचे जब आई तो जब मार्केट ने देखो एक मूव दिया छोटा सा, तो यहाँ पे मूव देने के बाद मार्केट में कोई ज़्यादा खास वोल्टिलिटी नहीं है। ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम, कोई वोल्टिलिटी ज़्यादा खास यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने पर इसने पिछले वाले वॉल्यूम को इसने क्रॉस कर दिया, यानी कि तोड़ दिया पिछले वाले वॉल्यूम को। फिर दूसरा देखो जब मार्केट बुल गई तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, इंक्रीज हुआ, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ा लोगों का कि भैया हमें बुलिश जाना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया। फिर दूसरा बार देखो बिल्कुल लो वॉल्यूम आ गया, इसमें वॉल्यूम खत्म हो गया, जिसके कारण हमें दिखता है कि यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का ऊपर जाने के लिए, बुलिश जाने के लिए, डिमांड खत्म। फिर देखो यहाँ पे जब जेड बार बना तो फिर डाउन हो गया। लेकिन जब ये बना, ये क्या हो रहा है, ये क्या है भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये देखिए आप, यहाँ पे जब इसने सपोर्ट पर एक सपोर्ट क्रिएट किया था पीछे से, तो सपोर्ट पे यहाँ पे आने के बाद इसने एक नीचे से अप साइड से ऊपर की ओर पुलिस बार दिया। लेकिन फिर ये क्या हुआ, ये कंडीशन तो ब्लॉक हो गई कि भैया बुलिस गया लेकिन वापस आके डाउन क्लोज हो गया, और वॉल्यूम भी छोटा, यानी कि सीधी सी बात है कि भाई डिमांड खत्म हो गई है। फिर ये देखिए ये क्या हो रहा है, फिर बुलिस गया, लेकिन बुलिस जाने का कोई इनका इंटरेस्ट नहीं बना, राइट। फिर आप ये देखिए जब इसने इस बार को तोड़ा, इस सपोर्ट को इसने जब तोड़ा, तो यहाँ पे कितना हैवी वॉल्यूम आया, बहुत हैवी वॉल्यूम यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, यही कंडीशन हमें ये दिखाई दी, आपको मैं दिखाता हूँ, यही कंडीशन हमें ये दिखाई दी कि भैया ये क्या हो रहा है, ठीक है। और यही कंडीशन हमें यहाँ दिखाई दे रही है 2 बार के बाद, लेकिन मार्केट बुलिश ना जा करके डाउन गई अच्छे से। क्यों, ऐसे क्या हुआ यहाँ पे, देखो सीधी सी बात है भैया, पीछे से आ रही है ट्रेंड। अब पीछे से जब ट्रेंड आ रहा है तो ट्रेंड चलता हुआ आया, तो ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है मूवी एवरेज में, डाउन ट्रेंड है। बिल्कुल क्लियर क्लियर डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज के अंदर। यहाँ पे मूविंग एवरेज हम सहारा ले रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेंड पहचानने के लिए, सिर्फ ट्रेंड को देखने के लिए, ट्रेंड पहचानने के लिए हम मूविंग एवरेज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो भैया ट्रेंड तो आ गया, लेकिन ये फिर क्या हुआ बाद में, ये इतना बड़ा मूव कैसे आ गया, ये आप सोचो, इतनी जल्दी, और ये हैवी वॉल्यूम। क्योंकि अब बात आ गई, ये है आपका लंदन सेशन, और जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आपको हाई वोल्टेज मिलती है। क्योंकि लंदन सेशन में ब्रिटेन के जितने ब्रिटिश पाउंड हुए, ये जो आपके बड़े बड़े बैंक होते हैं, तो इनका जो टाइमिंग होता है, ये अपने मॉर्निंग टाइम में ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ का टाइम फ्रेम और वहाँ के टाइम फ्रेम से अलग है, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे अपने इंडिया की बात करें तो 10 बजे के आसपास यहाँ मार्केट ओपन हो जाती है, 9 बजे, ठीक है। लेकिन फिर ओवरलैपिंग 10:15 बजे तक के चलता है, जब तक के मार्केट का प्री मार्केट जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक। तो इसी तरीके से ब्रिटिश पाउंड जो होता है, आपका जो कंडीशन है ब्रिटिश पाउंड की, ये जो लंदन सेशन हुआ, लंदन सेशन में इनका ओपनिंग टाइम होता है बैंकों का, जिसके कारण इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें वोल्टिलिटी दिखाई देती है। होप कि अभी तक के जितना मैंने आपको बताया वो क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक देखो, यहाँ ये, अब देखो ये जब इसने तोड़ा हाई वोल्टिलिटी के साथ में, तो हमें कंफर्म हो गया कि भैया मार्केट जो है डाउन जाने वाली है, मार्केट क्या होने वाली है, डाउन। तो यहाँ पे जब मार्केट ने ये पहला लंदन सेशन का बार दिया, तो यहाँ पे हमने किया क्या, मार्किंग कर दी। मार्किंग करी तो क्या हुआ, अब हम ट्रेड कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब मार्किंग जब कर दी तो देखो ट्रेड कैसे पहचाने, अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चल जाते हैं यहाँ से। अब हम जब लोअर टाइम फ्रेम में आ गए, तो लोअर टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे हम ट्रेड देखते हैं कि हमें ट्रेड किस तरीके से मिलेगी। ये 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 क्या हुआ, ये क्या हुआ एकदम से मार्केट में डाउन, ये क्या है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और मार्केट गिरता ही गया, ठीक है। यहाँ पे ये आप देखिए ध्यान से कि मार्केट में हम किससे ट्रेड फाउंड कर रहे हैं, ये अब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे हमें सपोर्ट पे, उस पे रेजिस्टेंस पे दोबारा से हमें यहाँ पे ट्रेड मिल चुकी है। ये ये पॉइंट हो गया, और आपको ये हमें कितना चाहिए, 1.2 के आसपास हमें इतना ही ट्रेड चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लगाया। अब देखते हैं मार्केट में क्या रुझान आता है, और क्या हमारा टीपी हिट होता है या एसएल मिलता है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारा एसएल दे दिया, क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने हमें एसएल दे दिया। एसएल हिट करने के बाद देखो हमारी ट्रेड बिल्कुल सही थी, करेक्ट थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे एचएल को हिट करके फिर डाउन गई, ठीक है। तो हम दोबारा देखते हैं यहाँ पे फिर आगे क्या होता है, मार्केट ने आगे क्या किया, देखिए ये मार्केट ने और तोड़ा, जबरदस्त, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये मार्केट कहाँ गई, सबसे नीचे आ गई, अब अपने
डेली के स्तर पे अभी जो है चल रही है। तो ये मार्केट का एनालिसिस करने का वे है, और ये करीबन 12:30 से 2 बजे तक का सबसे अच्छा टाइम होता है कि आपको ट्रेड मिलना। अगर आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड मिलती है तो ज़बरदस्त और शानदार। जैसे कि देखो अभी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ, हाई वॉल्यूम लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, इसमें क्या हुआ, लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम बट मिड क्लोज। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रेड हमें मिल रही है, तो हम इसमें एक बार शॉर्ट ट्रेड हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हमने यहाँ पे 1.2 आर का रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ पे रखा है। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है कि यहाँ पे हमारा टीपी मिलता है या हमें एसएन मिलता है। बाकी हम इस ट्रेड को चलने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भैया ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा मार्केट आ गया है ना, ये है क्रिप्टो का मार्केट। लेकिन क्रिप्टो में हम देखेंगे बीटीसी है, तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका XAUSD। ठीक है, तो भैया ये आपका XAUSD का है ट्रेंड। अब आप ये देखिए XAUSD में क्या हो रहा है ना। तो देखो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये डेली टाइम फ्रेम आपने अभी हमने लगाया हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी हो क्या रहा है दोस्तों, ये आपके सामने है, मार्केट अभी पूरा पूरा फुली अप ट्रेंड में है, फुली अप ट्रेंड में है जो आपके सामने है, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये आप देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, और अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है पूरी पूरी फुली। मार्केट अप ट्रेंड में है, गोल्ड का भी चार्ट जो है आपका अप ट्रेंड में चल रहा है। और दूसरी बात अगर देखें इसको, तो अगर इसकी चार्टिंग हम करते हैं तो यहाँ पे करीबन ये आपका चार्टिंग हो जाएगा। ये हमने ट्रेड लाइन लगाई, और ट्रेड लाइन लगाने के बाद मार्केट में ट्रेड लाइन को हमने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया भैया, ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो दोस्तों अभी तक हमने जो जाना है वो जाना है ट्रेंड को किस तरीके से फाइंड करते हैं, और ट्रेंड को किस तरीके से हम देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका ट्रेडिंग चार्ट था, ये एनालिसिस है आपका, ये हमने क्लोन किया और इसको हमने ऊपर रख दिया, ठीक है। और इसको हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हमने इसको अपना, अब हमने गोल्ड में भी इसको हमने रखा है, ये गोल्ड होगा आपका, गोल्ड का टुडे करंट हाई और करंट लो हमने इसमें यहाँ पे मार्क कर दिया। करंट हाई करंट लो हमने इसका दोनों का मार्क कर दिया कि ये करंट हाई करंट लो इसका मार्क हो गया। अब बात करते हैं कि भैया यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को देख सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हो, अभी तक हमने देखा कि भैया ये आपका मार्किंग हो गई। अब मार्किंग करने के बाद अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट करके दिया है या नहीं दिया, दे दिया। वो कैसे पता चलता है वो अब आप यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से। दोस्तों ये आपके सामने कुछ लेवल्स है इसमें, ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, नीचे गिरने के बाद ये गई ऊपर, और ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर किया,
और यहाँ पे मार्केट ने एक फ्लो दे दिया। तो दोस्तों जब जैसे ही मार्केट ने ये कर दिया, यानी कि ये आपके सामने है, जो आपके सामने इस टाइम पे है, ये हिस्सा, ये जब मार्केट ने इसको क्लोजिंग इसका बुलिश दे दिया तो मार्केट ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ओवरलैप, मतलब कि ब्रेकआउट कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी की फॉर्म में। ठीक है, तो जब मार्केट ने, अब हम कौन सी ट्रेड देखेंगे, अब हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो बाय ट्रेड देखेंगे, बाय ट्रेड का सेटअप देखेंगे कि हमें बाय ट्रेड कैसे मिल सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप कि अभी तक के जितना मैंने आपको बताया वो सभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने बाय ट्रेड के लिए फाइंड आउट हो गया कि अभी हम बाय ट्रेड में देखेंगे। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज पे नजर डाल देते हैं। एक बार मूविंग एवरेज जब हम देख रहे हैं तो मूविंग एवरेज में हमें बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि हमने सही पैटर्न चूज किया है कि मार्केट अभी बाई साइड में है और हम जो ट्रेड देखने वाले हैं वो बाई साइड में देखेंगे। अब बाई साइड में हम ट्रेड कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे कि भैया अब आपके पास यहाँ पे एक स्विंग ये बना हुआ है, ठीक है। दूसरा, अब हम छोटे से और छोटे लोअर टाइम फ्रेम में चल जाते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए थोड़ा सा मार्केट को जांचने में, एनालिसिस करने में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने हो गया कि अब मार्केट कहाँ पे है, हमारा 3.76 पे मार्केट अभी बुलिश है ना। लेकिन अभी हम किस जगह देख रहे हैं कि भैया मार्केट हमें कहाँ मिलनी चाहिए। देखो सबसे पहला जो स्विंग लो इसने बनाया है वो ये है, जहाँ से मार्केट उठी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि भैया मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगी और बैक जाएगी, वापस जाएगी। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से वापस चल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से वापस जाए। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं पे, यानी कि पीछे एक सपोर्ट बनाया हुआ है जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा था, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद अब इसने सपोर्ट बनाया, यानी कि ये जो सेशन है आपका एशियन सेशन के टाइम का है। और एशियन सेशन के हाई पे जब मार्केट चली जाती है, ऊपर तोड़ देती है, तो मार्केट का जो एशियन सेशन होता है और वो हाई पे बन जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। मार्केट का एशियन सेशन क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है कि मार्केट अपने मूव को वापस से उस पर टच करता है और टच करने के बाद बुलिश भी जा सकता है यहाँ से। लेकिन हो सकता है मार्केट डाउन जाए, डाउन जाके जहाँ पे स्विंग है हमारे पास, ये एक स्विंग पड़ा है, तो इस स्विंग से मार्केट क्या कर सकता है, बुलिश जा सकता है, यहाँ तक आएगा और यहाँ से बुलिश जाएगा। जैसे कि देखो मार्केट में दिखाई दे रहा है आपको कि मार्केट ने स्विंग दिया। ठीक है, और दूसरी बात, अब देखो ब्रेकआउट कैसे कंफर्म करें कि भैया ये ब्रेकआउट जानदार है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा, ये आप देखिए 1 2 3, देखो हाई वॉल्यूम है, पिछले वाले से हाई वॉल्यूम है, यानी कि हाई वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट किया है। तो हाई वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट होता है तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई कि हमें भैया की मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश है। दूसरी बात, मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया है वो भी तगड़ा किया है, स्ट्रेंथ के साथ किया है, बुलिश किया है, हाई वॉल्यूम के साथ किया है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का बुलिश जाना हाई है। ठीक है, दूसरी बात, जब मार्केट ने ये कंडीशन आपको दे दी, इस कंडीशन को हम एक कंडीशन और बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप बॉटम। ठीक है, इसका डबल बॉटम इसको हम बोलते हैं। तो डबल बॉटम के बाद मार्केट बुलिश जा सकती है। ठीक है, ये देखिए कंडीशन, ये हो गया आपका डबल बॉटम, तो चॉइस जाएगी मार्केट यहाँ पे बुलिश जाएगी, गुड वेल। ठीक है, तो कहाँ से जा सकती है मार्केट, कंडीशन यहाँ से हम इस पे यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे हमें मिल सकता है ट्रेड, यहाँ पे हमें कहाँ मिल सकता है, ये पॉइंट हमें जहाँ से मिल सकता है देखने को, और यहाँ तक ये जा सकता है। तो 5 आवर का हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अगर हमारे अनुसार ट्रेड रही तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है, वो भी डेली में। इंट्रा डे के ट्रेड में हमें देखो 5 आवर 1 ट्रेड में मिल रहा है, तो यानी कि समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा रिवॉर्ड हमें यहाँ देखने को मिल जाता है इस ट्रेड को फाइंड आउट करने में। लेकिन भैया फाइंड आउट कैसे करें कि कौन से बार को पहचाने कि भैया बार ये सही है, ये सही है, ये सही है। देखो बार एनालिसिस जो होता है वो अलग होता है, वो हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हम उसमें इनको देखेंगे
कि बार बार एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, होप कि अभी तक आपको जितना मैंने आपको बताया है, देखो ये मिड क्लोज होता जा रहा है, मार्केट ने यहाँ पे चेंज कर दिया। मार्केट में किस तरह से हम मार्किंग करते हैं, किस तरह से हम मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट देखो जब भी ट्रेंड में होती है तो वो समथिंग कुछ इस तरीके से करती हुई जाती है। मैं आपको एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ। मार्केट जब भी ट्रेंड में होती है तो मार्केट हमेशा क्या करती है कि मार्केट मूव लेती है, फिर एक डाउन बैक लेती है थोड़ा सा, फिर मूव लेती है, और फिर ये करती है। तो मार्केट इस तरीके से अपना एक मूव पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करती हुई जाती है। ठीक है, और जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो मार्केट क्या मूव देती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये 1 2 3 4, और ये यहाँ से दोबारा यहाँ पे आती है टीवी पे, और ये यहाँ से मार्केट वापस जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या समझे आप, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, जो आप लोगों को ये मूव दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ तक का मूव, जहाँ जब इसने मार्केट ने ये मूव दे दिया तो समझ लो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, दूसरी बात, जब ये इस पॉइंट को देखती है, कौन सा वाला पॉइंट, हमें इसमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है, जो पॉइंट ये होता है, और इस पॉइंट पे मार्केट क्या करती है, दोबारा आती है और फिर दोबारा टेस्ट करके वापस से जाती है, और ये मूव आपके सामने अभी ये पड़ा है जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। तो ये मार्केट की कुछ कंडीशंस है जो मैंने आपको आज बताई है, होप कि समझ में आई होगी आप लोगों के। और कंडीशन को ये ध्यान में रख के करिएगा ट्रेड जब भी करो, कि भैया अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर मैनेज करिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड देखो, हमने यहाँ पे भी उसमें GBBSD में ट्रेड लगाया था तो वो चल दिया, और अच्छा खासा प्रॉफिट ने यहाँ पे दे दिया था हमें 1% का। कोई बात नहीं, अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा टीपी हिट होता है या नहीं होता है। वेट करने के बाद पता चलेगा कि हमारा टीपी हिट हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों देखो क्या अभी हमारी ट्रेड चल रही है या नहीं चली है, अभी नहीं, अभी हमारा पॉइंट पे नहीं आई मार्केट। तो ये छोटा सा एनालिसिस आज हमने किया है लाइव ट्रेडिंग मार्केट का दोस्तों, कि लाइव ट्रेडिंग मार्केट में हम किस तरीके से मूव देखते हैं, किस तरीके से हम अपने चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो, इस तरीके से मूव देख सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये मार्केट देखिए गोल्ड की, जो हमने अभी डिसाइड किया था कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, फिर मार्केट को बुलिश जाना चाहिए। मे भी हो सकता है कि मार्केट हमारे लेवल को तोड़कर नीचे चली जाए, ये क्योंकि यहाँ पे स्विंग पड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर वापस चली जाए। बाकी देखते हैं भी दोस्तों कि होता है क्या, है ना। तो ये आपका आज का मूव है, राइट दोस्तों। होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि मार्केट में किस तरीके से हम मूव को देख सकते हैं, किस तरीके से अपनी ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई डाउट होता है आपको तो दोस्तों में से आप पूछिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको चार्ट एनालिसिस बताने जा रहा हूँ, ये एक एडवांस लेवल का चार्ट एनालिसिस होगा। अभी सिर्फ हमने बेसिक देखा है, और ये कोई नॉर्मल वे में बताऊँ तो मैं आपको ये सबसे बेसिक में आपको तरीका भी मैंने बताया, सबसे बेसिक तरीका, क्योंकि इसमें कोई मैंने एडजस्ट टूल्स नहीं किया है, कोई टूल्स ऐड नहीं किया है, सिर्फ मोमेंटम यूज किया है, सिर्फ अभी मोमेंटम यूज किया है,
और अभी मोमेंटम जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ बेसिक का है, एडवांस हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और हर बुधवार को हम लाइव ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस करेंगे, हर एक बुधवार को हम लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस करेंगे कि हम मार्केट के अंदर लाइव ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से अपने चार्ट को देख सकते हैं, फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। ये देखो, ये पता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल चार्ट एनालिसिस है। क्योंकि बार 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 एनालिसिस, ये जो बार यूज करते हैं वो इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं, ना कि कोई छोटा मोटा। ठीक। अगर रिटेलर की बात करें, रिटेलर जो ट्रेड करते हैं वो हमेशा कैंडल स्टिक में, चार्ट में कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हैं। और आपने देखा होगा कैंडल स्टिक पर जितने भी आजकल बहुत 90% का डाटा देखोगे ना कि वे कैंडल स्टिक यूज करते हैं और 90% लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि हर एक चीज़ अलग तरीके से फाइंड आउट होती है और हर एक चीज़ अलग तरीके से फाइंड आउट दिखाई देती है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो बार 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 एनालिसिस होता है, इसमें हमें 6 से 7 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है जिसको हमें समझना होता है। और उसे जैसे ही आपने समझ लिया कि भैया हमें ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ट्रेड कहाँ पे पुट करनी होती है, और यहाँ पे ऐसा क्यों करा कि भैया इसी जगह ट्रेड हम पुट करें, वाई। देखो, अब मैं छोटा सा एक चीज़ आपको बताता हूँ। अब सपोज करिए कोई पर्सन है जो ट्रेडर है, जो ट्रेड कर रहा है और ट्रेडिंग करना पसंद करता है। ठीक। तो उसने क्या काम करा कि भैया उसने सबसे पहले, चलो एक तो ये आपका रेजिस्टेंस हुआ और ये आपका सपोर्ट हुआ। तो बात करते हैं, दो ट्रेडर है और दोनों ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला ट्रेडर है वो क्या काम कर रहा है भैया, कि जो सबसे पहला ट्रेडर है कि उसने देखा कि मार्केट जो क्या कर रही है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, है ना। ये अप डाउन हो रही है, तो यानी कि मार्केट नीचे जा रही है। अब यहाँ पे आने के बाद जो ए ट्रेडर है, जो ए ट्रेडर है, तो उसने क्या देखा कि भैया ये तो मार्केट डाउन जा रही है ना। तो मार्केट को जब देखा उसने डाउन जा रही है, तो वो क्या करता है, वो जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड ले लेता है, फुटअप कर देता है। और वो सोचता है भैया एसल वहाँ, ये ऊपर हो गया उसका एसल, तो रिस्क रिवॉर्ड कितना बना उसका, प्रॉफिट तो ये इतना सा बना। ठीक है, प्रॉफिट कितना बना, सिर्फ इतना सा। लेकिन अब दूसरी बात, बी ट्रेडर करते हैं, बी ट्रेडर करते हैं। ठीक है। अब जब बी ट्रेडर की बात करते हैं, तो बी ट्रेडर ने क्या देखा कि भैया मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया। अब इसने भी देखा कि भैया ट्रेंड डाउन जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, पेशेंस किया। इसने देखा कि भैया मार्केट वापस आया, मार्केट आने के बाद वापस टच किया और अपथ्रस्ट क्रिएट किया। मार्केट ने यहाँ से अपथ्रस्ट क्रिएट किया, अपथ्रस्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया। और जब रिटेस्ट किया, तो मार्केट ने जब रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे मार्केट में इसने, जो बी वाला है, तो इसने यहाँ पे ट्रेड लिया। और इसका जो इसने टीपी का रखा ये, और इसका असर कितना बना, सिर्फ ये। तो दोस्तों अब आप ये देखो कि बेनिफिट किसका हुआ, इस वाले का, जिसकी ट्रेड बड़े लेवल पे डाउन साइड गई है, बड़े लेवल पे डाउन साइड गई है। ये आप देखो ध्यान से, कहाँ गया ये आप देखो। अब आप खुद देखो कि भैया हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए। हमेशा लिख के रख लो, चाहे मार्केट में जब भी डाउन ट्रेड लेना हो, हमें हमेशा अप साइड से लेना, यानी कि बुलिश साइड से हमें डाउन साइड देखना होता है, और डाउन साइड से हमें देखना होता है बुलिश साइड। ठीक है। तो हमेशा जब भी ट्रेड लो तो सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड लो, ना कि बीच में, मध्य में। अगर मध्य में लोगे तो इस तरीके से आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसमें रिस्क आपको बड़ा हो जाता है, प्रॉफिट हमारा छोटा हो जाता है, और जिसके कारण हम लॉस खाते हैं। फिर सोचते हैं कि भैया मार्केट हो जाएगी, लेकिन मार्केट क्या करती है कि आपको कुछ समय तक वो आपके फेवर में आई, यहाँ पे फेवर में आई, लेकिन फेवर में आने के बाद फिर मार्केट ने आपको टेस्ट किया, और ये करते हुए मार्केट फिर बुलिश हो गई, जिसमें आपका लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होगी फिर ट्रेड काटने की।
यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी आपकी ट्रेड काटने की। और जब ट्रेड काटने की हिम्मत नहीं होगी तो हमें क्या होगा, लॉस। तो लॉस यहाँ पे आप कवर नहीं कर पाओगे। और ये देखिए यहाँ पे ये आया, ये आप यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ एकदम अलग ही तरीके से दिखाई दे रहा है कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और रिस्क जो हमारा होता है बहुत कम हो जाता है, मामूली सा रिस्क हो जाता है, जिसके कारण हमें बेटर रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बेटर रिवॉर्ड हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में बड़ा अमाउंट आप यहाँ पे जनरेट करते हो। ठीक है दोस्तों, होप कि अभी जो जितना ही मैंने आप सभी को बताया ये आप सभी के लिए क्लियर हुआ होगा कि भैया ये पॉइंट आपको कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार मैसेज में हमें टाइप कर दीजिए, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब टेक्निकल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसको फिर आज के लिए यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो अगले बुधवार को होगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। चलने से पहले मेरे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, और मार्केट की क्या स्थिति है, मार्केट कब कहाँ पे अभी मूव कर रहा है। मार्केट के मूव को हम एक बार देख लेते हैं, मार्केट का मूव देखने के बाद हम फिर यहाँ से ट्रेड का कट कर देते हैं। ये आपके सामने है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ तक के मार्केट आ गई और अपने मूव चलने वाली है ना। तो यहाँ पे मार्केट को हमने जैसे फाइंड आउट किया वैसे मार्केट यहाँ पे हमें मूव दिखा रही है। थैंक यू दोस्तों।